नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को लेकर के यूजीसी ने क्या कहा है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने के मूड में हैं और कौन से विश्वविद्यालय पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा चुके हैं। इस बारे में आपको न्यूज़ दूंगा और कौन किस किस की एग्ज़ाम्स पहले होने वाली है और आपकी एग्ज़ाम्स कब होंगी, अगर होंगी तो। वैसे तो प्रमोट किया जाएगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आगे की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे यूनिवर्सिटी से कॉलेज एग्जाम्स को लेकर के। तो दोस्तों, शेखावटी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाओं की तरफ बढ़ा रहा है कदम और भागीरथ सिंह ने कहा है कि कुलपति बोले कोरोना के साथ बढ़ना होगा। तो सीकर कोरोना काल में पंडित दीनदयाल पीडीएसयू ने ऑनलाइन परीक्षाओं की हर तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यदि विवि का नवाचार सफल रहा है तो प्रदेश में ऑनलाइन मोड पर परीक्षा कराने वाला पहला विवि होगा। इसके लिए विवि प्रशासन ऑनलाइन परीक्षाएं कराने वाली 3-4 कंपनियों के संपर्क में है। अब तक जहां ऑनलाइन परीक्षाओं का प्रयोग सफल रह चुका है, उनसे भी अनुभव लिया जाएगा। और शेखावटी के कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह ने बिजरनिया का मानना है कि विद्यार्थियों को प्रमोट करना एकमात्र समाधान नहीं है, बार बार प्रमोट करके ऐसा नहीं है, ये कहते हैं। और ये कहते हैं कि स्टूडेंटों से भी बात की जाएगी, उसके बाद में ऐसा किया जाएगा दोस्तों। और ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्या कहते हैं, शुरुआत में भी कुछ परीक्षा को ऑनलाइन कर सकता है, उसके बाद में देख लेंगे, अगर सही रहता है तो ऑनलाइन करवा लेंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। अमेरिका में, दिल्ली में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। विभिन्न कुलपति कहना है कि पिछली बार जो विश्वविद्यालय है, अमेरिका के बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होती, कभी होती ही नहीं है, ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन मोड के जरिए हर विवि ऑनलाइन परीक्षाएं ही कराता है। पिछले साल कोरोना की वजह से दिल्ली विवि ने भी इस नवाचार को अपनाया। जब वहाँ ऐसा हो सकता है तो हम भी इस दिशा में विचार कर सकते हैं। समाधान भी, अगर नकल रोकने के उपाय खोजे। ज़्यादातर लोगों को यह भी सवाल है कि जब ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी तो विद्यार्थी घरों में आसानी से नकल कर सकेंगे, लेकिन ऐसा सोचना भी काफ़ी हद तक गलत है। कुलपति का मानना है कि विवि की तरफ से ऐसे पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट चाहिए, जिस एक्सपर्ट दिए जाने चाहिए। यदि प्रश्न पत्र अच्छा हो तो नकल भी संभावना कम हो जाती है नकल करने की, क्योंकि ऑनलाइन प्रश्न पत्र समय एक सीमा होती है। तो विद्यार्थियों का सवाल के बाद में निर्णय लेंगे कुलपति जी भगीरथ सिंह जी, जो कि पीडीएसयू के हैं, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी सीकर के हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार है ये न्यूज़। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ये तरीका सफल हो सकता है, लेकिन सभी के पास मोबाइल फ़ोन होना आवश्यक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट के पास ऐसे हैं आज भी मोबाइल नहीं है, फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कैसे एग्ज़ाम्स देंगे, इसको लेकर के भी राजस्थान सरकार को सोचना पड़ेगा। और उसके बाद में ये नवाचार अपनाया जाएगा। वैसे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रमोट का एक्शन ले लिया है। जिस प्रकार यूजीसी ने कहा था कि सामान्य परिस्थितियों यानी कंडीशन के हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा, तो इस प्रकार से ये विश्वविद्यालय लेंगे। अब देखते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय और मत्स्य विश्वविद्यालय और शेखावटी विश्वविद्यालय क्या निर्णय लेते हैं। शेखावटी तो ऑनलाइन मोड की तरफ बढ़ रहा है अभी एग्जामिनेशन को लेकर के, जो कि जुलाई में होने की संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों, कॉलेज परीक्षा 14 मई 2021, बड़ी खबर है ये कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका। और यूजी पीजी बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा पहले होगी यूजी पीजी फाइनल ईयर वालों की, और सेमेस्टर और यूटीटी के बाद में होगी। यूजी पीजी सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा पर न्यू अपडेट है ये। और इसमें क्या गया, यूजी पीजी व अंतिम वर्ष बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा पहले होगी, सेमेस्टर व यूटीडी बाद में। तो इसमें आप इसको एक बार रीडिंग मान लेना दोस्तों, मैं आप पढ़ के बताऊंगा तो आपको बहुत टाइम खा जाएगा ये। तो दोस्तों, पहले अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी, जैसे कि अब मान लेते हैं हम, जैसे जुलाई में परीक्षाएं होती हैं, मान लो कंडीशन अच्छी हो जाए जुलाई तक, तो परीक्षाएं आपकी हो सकती है। अगर जुलाई भी चला जाता है, फिर अगस्त में आपकी परीक्षाएं होंगी, अगस्त में, या फिर तो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होने में आपको 2-3 महीने लगेंगे, मतलब 1.5 महीना उसमें चाहिए। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एक साथ तो करवा नहीं सकते, बाद में करवाएंगे प्रीवियस ईयर वालों की। तो दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुए अभी तक। तो ऐसा है कि परीक्षाएं होने की संभावनाएं कम हैं दोस्तों। और इसके बाद में सभी वर्ष के छात्र अभी प्रमोट होंगे। प्रमोट ऐसा भी किया जा सकता है सभी छात्रों को, जैसे सीबीएसई 10वीं क्लास को प्रमोट किया गया है, वैसे कॉलेज के बच्चों को भी। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने कहा था कि पहले बच्चों का भविष्य है, उसके बाद में एग्ज़ाम्स है। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स को जुलाई में लेकर के मान सकते हैं हम, जुलाई में हो सकते हैं अगर कंडीशन अच्छी हो गई तो जून में। और जून में इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। वैसे 20 मई बाद में आपको अच्छे से खबर मिलेगी कि
यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, कौन सी ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे 20 मई के बाद में आपको बता दिया जाएगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आपको और यूजीसी की तरफ से क्या नोटिस आया था उस बारे में आपको बता देता हूँ। यूजीसी का नोटिस आप किस प्रकार चेक करेंगे, इसको क्लोज कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, गूगल। तो दोस्तों आपको गूगल क्रोम में आने के बाद में आपको क्या टाइप करना है कि यहाँ पे यूजीसी टाइप कर लेना है, यहाँ पे ओनली यूजीसी। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि आपको भी पता लग सके कि किस प्रकार से आपको नोटिस को निकालना है वहाँ से। तो कुछ टाइम लगाएगा सर्च करने में और आपके सामने ये खुल जाएगा, इसका होम टैब खुल जाएगा यूजीसी का। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये आपके सामने खुल चुका है दोस्तों। अब आपके सामने इस प्रकार का होम टैब आ जाएगा, इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर लेना है। अब देखो नोटिस लिख रहा है, नोटिस में देखो यूजीसी क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे देखो वापस से न्यूज़ आ गई, यूजीसी क्लैरिफिकेशन इनकरेक्ट न्यूज़ इन मीडिया रिगार्डिंग यूजीसी गाइडलाइन ऑन द एग्जामिनेशन। पिछली बार 2-4 दिन पहले जो जागरण न्यूज़ में छापी थी जो न्यूज़, वो ये कह रहा है कि प्रिंट मीडिया में छपी हुई न्यूज़ गलत है। क्लैरिफिकेशन ऑफ द इनकरेक्ट न्यूज़ इन मीडिया रिगार्डिंग यूजीसी गाइडलाइन ऑन द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन के बारे में छापी गई थी वो न्यूज़ गलत थी। इट हैज़ द कम टू आवर नोटिस दैट एन इनकरेक्ट न्यूज़ रिगार्डिंग यूजीसी गाइडलाइन ऑन द एग्जामिनेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द सम प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया। वो गलत थी न्यूज़ जो छापी गई थी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। UGC had issued guideline on the examination and academic calendar from the to the during last year। पिछले साल की तरह समय समय पर जो नोटिस जारी किए गए थे उस प्रकार इस बार भी जारी किए जाएंगे गाइडलाइन। फर्दर UGC वाइड लेटर डेटेड 6 मई 6 मई को जो लेटर आया था हैज़ रिक्वेस्ट द यूनिवर्सिटीज ऑफ द कीप ऑफलाइन एग्जामिनेशन इन एब्सेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मई मंथ को टालने के लिए जो बोला था उसमें कि एग्जामिनेशन को मई मंथ में टाला जाए। और इन द व्यू ऑफ द न्यूज़ सर्कुलेटिंग इन द प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया इट इज़ द क्लैरिफाइड द UGC हैज़ नॉट येट इशूड एनी गाइडलाइन ऑन द एग्जामिनेशन रिसेंटली ऑन द न्यूज़ और इनकरेक्ट। ऐसा नहीं है कि कुछ न्यूज़ UGC की तरफ से जारी की गई है कि कोई गाइडलाइन ऐसी कि फर्स्ट या सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाए। दोस्तों ऐसा कोई जारी नहीं किया गया, ऐसा UGC बोल रहा है कि ऐसा उसने कोई जारी नहीं किया है नोटिस कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाए। दोस्तों उसने कहा है कि पिछले वर्ष की तरह समय समय पर वो गाइडलाइन जारी करता रहेगा दोस्तों। और आपको भ्रमित नहीं होना है दोस्तों, आपको अपनी स्टडी लगातार करते रहनी है जिससे कि आप ये एग्जामिनेशन करा भी ले जाएँ तो आपको कोई इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों ऐसा न्यूज़ है इसमें, और इसमें कोई भी न्यूज़ आएगा अगर ऐसा कि आपको पास करने से संबंधित तो मैं अपने चैनल पर ये डाल दूंगा, और मैं फेक न्यूज़ अपने चैनल पर नहीं डालता हूँ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि जो भी यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ आए आपको भरोसेमंद तो वो मैं इस न्यूज़ पर डाल दूँगा दोस्तों आपके लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और आपके सामने जो बटन दिखा रहा है सब्सक्राइब का उस पर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।